वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि पर आधारित प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है, किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो आप ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आखिर कैसे इसको बनाएंगे, जैसा कि आपको कह रहा है कि कितने रुपया में बेचने पर, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, यहाँ पर क्या कर रहा है, 20% की हानि हो रही है तो आप क्या करेंगे, तो 100 में 20 को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 80 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, वस्तु की 375 रुपये में बेचने पर, तो ये राशि को आप यहाँ क्या करेंगे, नीचे को लिख देंगे। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन गलत होगा, ऐसा कदापि नहीं लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपका जो हानि है इस हानि को क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। तो हानि को यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना हो गया, 20% की हानि हो गया, यानी 80 रुपया आपका हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बात किया जाए कि यहाँ पर 25% का लाभ हो, यानी 100 में 25 रुपया जुटेगा तो कितना होगा, 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 375 लिखेंगे, जो कि यहाँ पर राशि दी हुई है। ये आपको मौखिक ढंग से बता रहे हैं कैसे इसको बनाएंगे। अब यहाँ देखिए 125 दिया, 375 होगा और 80 से 3 गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। यानी कहने की मतलब क्या है, तो विक्रय मूल्य हमको फाइंड आउट करना है, तो विक्रय मूल्य को निकाल लेंगे और जहाँ हानि आपका दी हुई है हानि को ऊपर लिखेंगे और नीचे में ये आपका दिया हुआ है कितना लाभ है, तो लाभ को नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर जो भी राशि से आपका बात कहा जा रहा है उस राशि वस्तु की, जिसको कहते हैं ये मूलधन आपका हो, क्रय मूल्य हो, जो भी आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर लिख के आगे इसको सॉल्यूशन किया जाता है। तो आपका सही आंसर कितना होगा, 240 रुपया इसका सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा है बेचने पर 20% की हानि हो, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य की बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखिए। और यहाँ पर देखिए 30% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 130 को लिख लेंगे। 30% का मतलब हो गया 100 में 30 रुपया, यानी ये कितना लिखा, 130 रुपया। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि 20% की हानि हो रही है, तो यहाँ क्या करेंगे, 100 में 20 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए आपके पास ये राशि जो दी हुई है, इस राशि को यहाँ पर लिख देंगे। अब जहाँ पर जो कटता हो उसको कटा दीजिए। अब देखिए कितना हो गया, 8 छक 48 हो गया। अब यहाँ करेंगे 13 छक 78, कितना हो जाएगा, तो 780 रुपया दोस्तों इसका सही आंसर होगा। यानी किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर यदि 20% की हानि होती है तो उसे कितना में बेचा जाए, तो 780 रुपये में यदि बेचा जाएगा दोस्तों तो 30% का लाभ होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 780 रुपया होगा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा रहा है। तो चलिए इसका क्रय मूल्य को निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों याद रहे आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए 25% की हानि होती है तो हानि आपको नीचे में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हानि, तो ये आपका 25% की हानि यानी 100 में 25 को घटा देंगे तो होगा दोस्तों कितना, 75 रुपया होगा। अब यहाँ पर यदि बात करें वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमको मालूम नहीं है, इसको हमने 100 रुपया को लिख दिया। अब यहाँ आपके पास देखिए ये वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर ये कह रहा है, ये राशि दी हुई है, इस राशि को यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। अब इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो 400 रुपया। तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है कि 500 रुपया की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य तो हमको मालूम ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं और सीखते हैं। यहाँ 500 रुपया की बात कही जा रही है, तो आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर साफ क्या करेंगे, 500 रुपया को लिख लीजिए। ये आपको मौखिक ट्रिक से आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे गुना, जो भी राशि यहाँ दी हुई हो तो गुना करके आगे में लिखेंगे। और जैसे आपका दिया है वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये तो मालूम नहीं है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको नीचे में लिखेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिए।
अब यहाँ पर देखिए 5% की हानि हो रही है, तो 100 में 5 को घटाएंगे दोस्तों, कितना होगा आपका 95 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 0 आपका कैंसिल हो गया। अब ये राशि जो बच गई तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 25 के 5, 2 बच गया, 9 25 45, 46 47, यानी 475 रुपया दोस्तों विक्रय मूल्य होगा जो आपसे पूछा गया था। इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हम बताएं आपको मौखिक ढंग से कैसे इसको बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों याद रहे, जो भी राशियाँ दी है उसको आगे में लिखेंगे और यहाँ पर गुना देंगे, और जो भी नीचे की राशि दिया हुआ यहाँ पर से तो उसको नीचे लिखेंगे और ऊपर की राशि जो रहे ऊपर में लिखेंगे, तो आपका वो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ये आपको देसी ट्रिक आपको बताए कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का यदि यहाँ क्रय मूल्य यहाँ पूछा जा रहा है और यहाँ 20% की लाभ हो रहा है, तो लाभ जब भी रहे दोस्तों तो आप उसको क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे। यानी 20% का लाभ हो रहा है तो क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे दोस्तों। याद रहे कि हानि यदि रहे तो हानि को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, लाभ कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। क्रय मूल्य की बात रही, जब विक्रय मूल्य की बात रहे तो यहाँ पर इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तो हमको तो मालूम नहीं है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 100 लिख देते हैं। जब किसी अज्ञात राशि को ऐसा रहे तो उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि बात कही जा रही है 600 है, तो 600 के यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया, 12 5 60 हो गया दोस्तों। अब यदि यहाँ से बात करें तो 100 और 5 को गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 500 रुपया होगा दोस्तों। ये आपको ट्रिक या ये मौखिक ढंग से आपको बताए कि इस तरह से एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको समय की बचत होगी। क्रय मूल्य इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो आप तो लिखते हैं क्रय मूल्य लिखते हैं और उसके बाद ये ब्रैकेट दे देते हैं और 1 माइनस क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हानि लिखते हैं जो आपको पूछा गया है, और नीचे में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। यही तो आपका फॉर्मूला था। आइए ये हाँ क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो क्रय मूल्य क्या है, 500 रुपया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 500 को लिखेंगे। अब यहाँ गुना है तो गुना लिखिए। अब ये आपका क्या 1 है और ये हानि है और 100 है, 100 हो जाएगा ये, और हानि आपका कितना है, 5% है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 घटा 5 लिखेंगे और यहाँ आपका कितना है, 100। यही तो लिखने की प्रोसेस है। आइए आप देखते हैं, यह 500 आपका है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 500 को लिख लेंगे। अब 100 में 5 को घटाएंगे दोस्तों, कितना होगा, 95 आपका हो जाएगा। और यहाँ कितना बच गया, 100 हो गया दोस्तों। तो यहाँ देखिए इसको कैंसिल हमने कर दिया। अब ये 95 और 5 बच गया दोस्तों, ये कितना हो गया आपका, 475 रुपया हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको ये हम बनाए क्या, ये साधारण नियम से बनाए जो कि आपको आगे एक नंबर क्वेश्चन में हम आपको बताए हुए थे। अब दोस्तों यदि बात करें इसका ट्रिक में, तो ट्रिक इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। जैसे भी यहाँ हम ट्रिक का बात करें, यहाँ पर तो आंसर ही मिल गया। तो यहाँ विक्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ 5% की हानि हो रही है। यदि हानि आपकी बात हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 माइनस 5 लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। और यहाँ गुना किससे करेंगे, 500 आपका दिया हुआ है तो यहाँ 500 लिखेंगे। अब 100 में 5 घटाएंगे दोस्तों, 95 आपका हो जाएगा। और ये 100 नीचे में है तो 100 लिखेंगे, और ये 500 है तो ये लिखेंगे। ये 0 कैंसिल। अब इसी को यदि घटाएंगे तो यही तो आपका 475 आ जाएगा। तो ये भी यहाँ से ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर किसी भी क्लास में किसी मैथ में आपका प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।